ओम गंग गणपते नमो नमः। संक्षिप्त शिवपुराण वायु संहिता पूर्व खंड अध्याय 32 परम धर्म का प्रतिपादन सेवागमन के अनुसार पशुपत ज्ञान तथा उसके साधनों का वर्णन। ऋषियों ने पूछा, वायुदेव, ये कौन सा श्रेष्ठ अनुष्ठान है जो मोक्ष स्वरूप ज्ञान को अप्रोक्ष कर देता है? उसको और उनके साधनों को आज आप हमें बताने की कृपा करें। वायु ने कहा, भगवान शिव का बताया हुआ जो परम धर्म है उसी का श्रेष्ठ अनुष्ठान कहा गया है। उनके सिद्ध होने पर साक्षात मोक्षदाय शिव अप्रोक्ष हो जाते हैं। उसी प्रकार धर्म 5 पर्वों के कारण 5 प्रकार का जानना चाहिए। उन पर्वों का नाम है क्रिया, तप, जप, ध्यान और ज्ञान। ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। इन उत्कृष्ट साधनों से सिद्ध हुआ धर्म परम धर्म माना गया है, जहाँ परोक्ष ज्ञान भी अप्रोक्ष ज्ञान होकर मोक्षदायक होता है। वैदिक धर्म 2 प्रकार के बताए गए हैं, परम और अपरम। धर्म शब्द से ही प्रतिपाद अर्थ में हमारे लिए श्रुति ही प्रमाण है। योग पर्यांत में जो परम धर्म है वो श्रुतियों के लिए शिरोभूत उपनिषद में वर्णित है, और जो अपरम धर्म है वह उसकी अपेक्षा नीचे श्रुति के मुख भाग से अर्थात संहिता मंत्रों द्वारा प्रतिपादित हुआ है, जिनमें पशु जीवों का अधिकार नहीं है। वो वेदांत वर्णित धर्म परम धर्म माना गया है। इसमें विभिन्न जो यज्ञ आदि हैं उसमें सबका अधिकार होने से साधारण सा अपरम धर्म कहलाता है। जो अपरम धर्म है वही परम धर्म का साधन है। धर्मशास्त्र आदि के द्वारा उसका सम्यक रूप से विस्तार पूर्वक सांगोपांग निरूपण हुआ है। भगवान शिव के द्वारा प्रतिपादित जो परम धर्म है उसी के नाम से श्रेष्ठ अनुष्ठान है। इतिहास और पुराणों द्वारा उसको किसी प्रकार का विस्तार हुआ है, परंतु शैव शास्त्रों के द्वारा उसके विस्तार का सांगोपांग निरूपण किया गया है। वह इसके स्वरूप का सम्यक रूप से प्रतिपादन हुआ है। साथ ही उसके संस्कार और अधिकार भी सम्यक रूप से विस्तारपूर्वक बताए गए हैं। श्रेय आगमन के 2 भेद हैं, स्रोत और अस्रोत। जो श्रुति के सार तत्व से संपन्न है वह स्रोत है, और जो स्वतंत्र है वह अस्रोत माना गया है। स्वतंत्र शिवागम पहले 10 प्रकार का था, फिर 18 प्रकार का हुआ। वह कार्य आदि संज्ञाओं से सिद्ध होकर सिद्धांत नाम धारण करता है। श्रुति सार में जो शैव शास्त्र है उसका विस्तार 100 करोड़ श्लोकों में किया गया है। उसी में उत्कृष्ट पाशुपत व्रत और पशुपत ज्ञान का वर्णन किया गया है। जुग जुग में होने वाले शिष्यों को उसको उपदेश देने के लिए भगवान शिव ही स्वयं ही योगाचार्य रूप में जहाँ तहाँ अवतीर्ण होकर उसका प्रचार करते हैं। इसी शैव शास्त्र को संक्षिप्त रखने वाले, उसके सिद्धांत का प्रवचन करने वाले मुख्यतः 4 महर्षि हैं, रुरु, दधीचि, अगस्त्य और महायशस्वी उपमन्यु। उनके संहिताओं का प्रवर्तक पशुपत जानना चाहिए। उनकी संतान परंपरा में सैकड़ों हजारों गुरुजन हो चुके हैं। पशुपत सिद्धांत में जो परम धर्म बताया गया है वो चर्या आदि 4 पादों के कारण 4 प्रकार को माना गया है। इन चारों में जो पशुपत योग है वह दृढ़तापूर्वक शिव को साक्षात्कार कराने वाला है। इसीलिए पशुपत योग ही श्रेष्ठ अनुसंधान माना गया है। उसमें ब्रह्मा जी ने जो उपाय बताया उसका वर्णन किया गया है। भगवान शिव के द्वारा परिकल्पित जो नमाष्टकमय योग है उसके द्वारा सहसा शैवी प्रज्ञा का उदय होता है। उस प्रज्ञा के द्वारा पुरुष शीघ्र सुस्थित परम ज्ञान प्राप्त कर लेता है। जिसके हृदय में वह ज्ञान प्रतिष्ठित हो जाता है उसके ऊपर भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। उसके कृपा प्रसाद से वह परम योग्य सिद्ध होता है, जो शिव का अप्रोक्ष दर्शन कराता है। शिव के अप्रोक्ष ज्ञान से संसार बंधनों के कारण दूर हो जाता है। इसी प्रकार संसार से मुक्त हुआ पुरुष शिव के समान हो जाता है। यह ब्रह्मा जी का बताया हुआ उपाय है, उसी को पृथक वर्णन करते हैं। शिव, महेश्वर, रुद्र, विष्णु, पितामह ब्रह्मा, संसार बद्ध, सर्वज्ञ और परमात्मा, यह मुख्यतः 8 नाम है। इन 8 मुख्य नाम से शिव प्रतिपादक है। इनमें से आदि 5 नाम क्रमशः शांतिनिकता और 5 कलाओं से संबंध रखते हैं। इन 5 उपाधियों को ग्रहण करने वाले सदाशिव आदि के बोधक होते हैं। उपाधि के निवृत्त होने पर इन भेदों की निवृत्ति हो जाती है। वह पद ही नित्य हैं, किंतु उस पद पर प्रतिष्ठित होने वाले अनित्य कहे गए। पदों का परिवर्तन होने पर पद वाले पुरुष मुक्त हो जाते हैं। परिवर्तन के अनंतर पुनः दूसरे आत्माओं को उस पद की प्राप्ति बताई जाती है, और उन्हीं के वे आदि 5 नाम नियत होते हैं। उपादान आदि योग्य से अन्य 3 नाम संसार वैद्य, सर्वज्ञ और परमात्मा भी त्रिविध उपाधि का प्रतिपादन करते हुए शिव में ही अनुगत होते हैं। अनादि मल का संसर्ग होने से पहले ही नहीं है तथा वह स्वभावतः अत्यंत शुद्ध स्वरूप हैं, इसलिए शिव कहलाते हैं।
अथवा वे ईश्वर समस्त कल्याणमय गुणों के एकमात्र घनीभूत विग्रह हैं। इसलिए शिव तत्व के अर्थ को जानने वाले श्रेष्ठ महात्मा उन्हें शिव कहते हैं। 23 तत्वों से परे जो प्रकृति बताई गई है उनमें से भी परे 25वें तत्व के स्थान में पुरुष को बताया गया है। जिस वेद आदि के ओंकार रूप कहा गया है, ओंकार और पुरुष में वाच्य वाचक के भाव संबंध में उसके यथार्थ स्वरूप का ज्ञान एकमात्र वेद से होता है। वे ही वेदांत में प्रतिष्ठित है, किंतु वह प्रकृति से संयुक्त है। अतः उसमें भी परे जो परम पुरुष है उसका नाम महेश्वर है, क्योंकि प्रकृति और पुरुष दोनों की प्रवृत्ति उसी के अधीन है। अथवा यह जो अविनाशी त्रिगुणमय तत्व है इसे प्रकृति समझना चाहिए। इस प्रकृति को माया कहते हैं। यह माया जिनकी शक्ति है उन मायापति का नाम महेश्वर है। महेश्वर के संबंध से जो माया अतः प्रकृति से क्षोभ उत्पन्न करते हैं वो अनंत या विष्णु कहे गए हैं। वहीं कालात्मा और परमात्मा आदि नामों से पुकारे जाते हैं। उन्हीं को स्थूल और सूक्ष्म रूप भी कहा गया है। दुख अथवा दुख के हेतु का नाम सत्य है। जो प्रभु उसका द्रवण करते हैं, उसे मार भगाते हैं, उन परम कारण शिव को साधु पुरुष रुद्र कहते हैं। कला काल आदि तत्वों से लेकर भूतों में पृथ्वी पर्यंत जो 36 तत्व हैं उनमें शरीर बनता है। उस शरीर इंद्रिय आदि में जो तंद्रा रहित हो व्यापक रूप से स्थित हैं वह भगवान शिव रुद्र कहे गए। जगत के पिता रूप में जो मृत्यु आत्मा है उन सबके पिता के रूप में भगवान शिव विराजमान है, इसलिए वह पितामह कहे गए। जैसे रोगों के निदान के लिए वैद्य तदनुकूल उपाय से और दवाओं से रोग को दूर कर देता है, उसी तरह ईश्वर लय लोग योगाधिकार से सदा जड़ मूल रहित संसार रोग की निवृत्ति करते हैं। अतः संपूर्ण तत्वों के ज्ञाता विद्वान उन्हें संसार वैद्य कहते हैं। 10 विद्यों के ज्ञान के लिए 10 इंद्रियों को होते हुए भी जीव तीनों काल में होने वाले स्थूल सूक्ष्म पदार्थों को पूर्ण रूप से नहीं जानते, क्योंकि माया ने ही उन्हें मल से आवृत कर दिया है। परंतु भगवान सदाशिव संपूर्ण विषयों के ज्ञान के साधनभूत इंद्रिय आदि के न होने पर भी वस्तु जिस रूप में स्थित है उसे उसी रूप में ठीक ठाक जानते हैं, इसलिए वह सर्वज्ञ कहलाते हैं। जो इन सभी उत्तम गुणों से नित्य संयुक्त होने के कारण सबकी आत्मा है, जिनके लिए अपने से अतिरिक्त किसी दूसरे की आत्मा की सत्ता नहीं है, वह भगवान शिव स्वयं ही परमात्मा है। आचार्य की कृपा से इन 8 नाम का अर्थ सहित उपदेश पाकर शिव आदि 5 नामों की निर्वृत्ति आदि 5 कलाओं की ग्रंथि का क्रमशः छेदन और गुण के अनुसार शोधन करके गुणित उदात्त युक्त और अग्निरुद्ध प्राणों द्वारा हृदय कंठ तालु भूमध्य ब्रह्मरद युक्त पृष्ठक का भेदन करके सुषुम्ना नाड़ी द्वारा आत्मा को सहस्रार चक्र के भीतर ले जाए। उसका शुभ वर्ण है, वह तरुण सूर्य के समान रक्तवर्ण केसर से के द्वारा रजित और अधोमुख है। इसके 50 दलों में स्थित अ से लेकर 6 तक सबिंदु अक्षर कन्निका के बीच में गोलाकार चंद्रमंडल है। यह चंद्रमंडल छत्राकार में स्थित है। उसके एक उधर मुख द्वादश कमल को आवृत कर रखा है। उस कमल की कर्णिका में विद्युत सदृश अथक आदि त्रिकोण यंत्र है। उस यंत्र के चारों ओर सुधासार होने के कारण वो मणिद्वीप का आकार का हो गया है। उस द्वीप के मध्य भाग में मणिपीठ है। उसके बीच में नाभ बिंदु के ऊपर हंस पीठ है। उस पर परम शिव विराजमान है। उक्त चंद्रमंडल के ऊपर शिव के तेज में अपने आत्मा को संयुक्त करें। इसी प्रकार जीव को शिव में लीन करके शासक्त अमृत वर्षा के लिए शरीर के अभिषिक्त होने की भावना करें। तत्पश्चात अमृतमय विग्रह वाले अपने आत्मा को ब्रह्मरंध्र से उतरकर हृदय में द्वादश दल कमल के भीतर स्थित चंद्रमा से परे श्वेत कमल पर अर्धनारीश्वर रूप में विराजमान मनोहर आकृति वाले निर्मल देव भक्त वत्सल महादेव शंकर का चिंतन करें। उसकी अंग कांति शुभ स्फटिक मणि के समान उज्ज्वल है। वह शीतल प्रभा से युक्त और प्रसन्न है। इस प्रकार मन ही मन ध्यान करके शांत चित्त से हुआ मनुष्य शिव के 8 नामों द्वारा ही भावमय पुष्पों से उसकी पूजा करें। पूजन के अंत में पुनः प्राणायाम करके चित्त को भली भांति एकाग्र रखते हुए शिव नमस्तक का जप करें। फिर भावना द्वारा नाभि में 8 आहुतियों का हवन करके पूर्णाहुति एवं नमस्कार पूर्वक 8 फूल चढ़ाकर अंतिम अर्चना पूजा करके चुल्लू में लिए हुए जल की भांति अपने आप शिव के चरणों में समर्पित कर दें। इस प्रकार करने से शीघ्र ही मंगलमय पशुपति ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और साधक उस ज्ञान को सुस्थिर पा लेता है। साथ ही वह परम उत्तम पशुपति व्रत एवं प्रभ योग को पाकर मुक्त हो जाता है। इसमें संचय नहीं है। अध्याय 32।